ये समाजशास्त्र विभाग और इतिहास विभाग के माननीय अध्यक्ष श्री अविनाश जी और बंधुओं, छात्राओं छात्र, क्षमता संवर्धन या कौशल संवर्धन से जुड़े हुए कार्यक्रमों की बड़ी जरूरत है और मुझे खुशी है कि इतिहास विभाग और समाजशास्त्र विभाग इसमें अग्रणी भूमिका का निर्वाह कर रहा है और लगातार मेरी शिक्षकों से बातचीत हो रही है। कल भी हमारी बैठक थी शिक्षकों के साथ और इन लोग भी वहाँ पर थे और कल भी हमने कहा यहाँ का रूटीन भी भेजा है उन लोग के पास। तो इसके लिए ये दोनों विभाग और यहाँ के शिक्षक हमारे हार्दिक बधाई के पात्र हैं। और ये कविता का वाचन और उसका भावार्थ, तो कविता अभी जैसे आप में जो आए अभी और जो सुना रहे थे, देखिए पहले तो है कि स्थिर से बोलिए, हड़बड़ाना नहीं है। आप समझिए अपने घर का आयोजन है, इसलिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, बेहिचक बेखटक लेकिन पूरी तैयारी के साथ। अब दोहा है रहमन से शुरू ही हो रहा है, अब बोल रहे हैं कबीरदास, तो इसका मतलब है कि हम सावधान नहीं हैं। उसी तरह से चूंकि आपने नाम सुना है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, तो रहीम के साथ रहीमदास लगा रहे हैं, लेकिन रहीमदास नहीं है, वो रहीम है संक्षेप में, और उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और वो कवि ही नहीं थे, कवि के अलावे भी उनकी बहुत बड़ी हैसियत थी। वो अकबर के दरबार के नौरत्नों में थे, खान उपाधि दी जाती थी और खानों में जो खान होता था उसको खान खाना कहते थे। जैसे उपाध्याय पंडित को कहते थे और उपाध्यायों में जो ज्यादा पंडित होता था उसको महोपाध्याय कहते थे, और महोपाध्याय में भी जो महान होता था उसको महामहोपाध्याय कहते थे, जो पंडित रामता शर्मा थे। न चट्टोपाध्याय तो टाइटल है, वो अलग है, वो अलग है। तो ये रहीम दास नहीं थे, केवल रहीम थे और अत्यंत लोकप्रिय कवि हिंदी के। एक बात मैं अलग से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हिंदी का जो साहित्य है और हिंदी की जो कविता है, इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि वो हिंदुओं की कविता है। तो मोती, मानुष, चून, इन तीनों की महत्ता जो है, इन तीनों की जो खासियत है, इन तीनों की जो खूबसूरती है, वो उसके पानी में है, यानी कांति में, पानी में और चमक में। ये एक खास प्रकार का अलंकार होता है जिसको हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार करते हैं यानी एक शब्द में जहां अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, श्लेष कहते हैं चिपकने, ठीक है। तो इस पानी में अनेक अर्थ चिपके हुए, चमक भी, कांति भी, वाटर भी, ठीक है। तो रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष छून। कविता का वाचन से बहुत गहरा संबंध है। कैसे आप पढ़ते हैं, कविता का आधा अर्थ तो उसी समय खुल जाता है जब बढ़िया से आप पढ़ लेते। और कविता को बढ़िया से पढ़ने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत है, सबसे वो अपेक्षा नहीं की जाती है। अब जैसे दोहा है, तो दोहा एक छंद का नाम है और प्रत्येक छंद एक लय का नाम है। यदि उस लय के साथ आप उसको पढ़ सकें तो आपको उस छंद और उस कविता को तुरंत समझने में सुविधा होगी। दोहा छंद का नाम है, सवैया छंद का नाम है, कवित्व छंद का नाम है। अब सवैया रसखान का बड़ा महत्वपूर्ण है। मानुष हाँ तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वारन, जो पशु हो तो
अब ये लय, अब ये लय नहीं है, उसको पढ़िए। मानुष हाँ तो वही रसखानी, अब ऐसे पढ़ते रहे तो जिसको कहते हैं कि उसका अर्थ लेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिले। कविता भी कहती है कि मुझको बढ़िया से पढ़ो, मैं अपना भेद खोलूं। तो कविता वाचन एक कला है, और कविता वाचन दुतरफा कला है। जो अर्थ समझेगा वही बढ़िया से वाचन करेगा, और जो बढ़िया वाचन करेगा वही अर्थ को खोलेगा। यानी ये दो तरफा व्यापार, थोड़ी सी मेहनत की, थोड़े अभ्यास की मांग करता है। और मित्रों, जीवन में कोई छोटा से छोटा काम भी हो, कुछ नहीं, बिस्तर पर बेडशीट यदि बढ़िया से लगाना हो तो उसमें भी समय लगता है। बढ़िया से बेडशीट लगाने का मतलब समझते हैं आप लोग? चारों कोना बराबर हो, एकदम टाइट हो, कहीं सिकुड़न नहीं हो, कहीं टेढ़ा जैसा नहीं लगे। ये खाना वहां पर होता तो ज्यादा अच्छा था। और यदि इसको करना चाहते हैं और डबल बेड के बेडशीट को बढ़िया से लगाना चाहते हैं तो अच्छा खासा समय। जो भी करो सुंदर तरीके से करो, यही साहित्य और कला का अंत है। जीवन को सुंदर बनाओ, छोटे छोटे कर्मों को कला करो, लिखो तो हैंडराइटिंग तुम्हारी देखने दिखाने लायक हो, और ये बिना अभ्यास के नहीं होगा। हम लोग बहुत जल्दी सब कुछ कर लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं। इसमें होता क्या है कि माया मिली न राम, जल्दी से जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है, और कुछ धैर्य के साथ जो काम करते तो वो भी नहीं मिलता। आप लोगों से अनुरोध है कि किसी भी इस तरह के कार्यक्रम को आप उतनी ही गंभीरता से लें जितना फाइनल इम्तिहान को लेते हैं। तभी आपके इस तरह के कार्यक्रमों का सुख भी आपको मिलेगा और आपको कुछ हासिल होगा। करने के लिए करना ये कोई मतलब नहीं है। कविता के लिए कविता, करने के लिए करना, कॉलेज आने के लिए आना। अरे कॉलेज आने का कोई अर्थ होगा ना? कॉलेज आने के लिए आने का कोई मतलब नहीं। कॉलेज आए तो आज हमको सोचना चाहिए कि क्या हासिल करके आज के दिन हम लौटे। कल क्या था मेरे पास और आज मेरे पास उसमें क्या जुड़ा। यदि कुछ जुड़ा तो कोई जरूरी नहीं कि क्लासरूम से ही उड़ जाओ, कहीं भी पूछ सकते। चारों ओर शिक्षण की सामग्री भरी पड़ी है। आपको रोज चलते हुए बहुत कुछ दिखाई पड़ सकता है। मैं तो कई बार बच्चों को कहता हूँ कि सड़क पर चलते हो, ये बोर्ड को खाली बढ़िया से देखते जाओ तो दुनिया की बहुत सारी चीजों के बारे में आप इस अशोक राजपथ से रोज आते जाते हैं, आपको नहीं मालूम कि यहाँ क्या क्या चीजें। आराम से जाइए, धीरे धीरे जाइए, बोर्ड को पढ़ते जाइए। कहीं कोई स्पेलिंग मिलेगा, कहीं इंफेक्शन, ऐसा इसका स्पेलिंग हुआ, ये ऐसे समझिए। बहुत पहले की बात होगी, लगभग 15 साल 20 साल हो गया। ये बिकना पहाड़ी मोड़ से मैं गुजर रहा था, तो वहां पर एक होटल था, उसका नाम था रिमझिम। और रिमझिम नाम मुझको बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो लिखा हुआ था रिमझिम नहीं, रीम झीम। मेरी बात समझ रहे आप लोग? रिमझिम नहीं लिखा हुआ था, लिखा हुआ था रीम झीम। पूरा उसका मैंने मुझको बुरी तरह से ऐसे खटक रहा था जैसे दांत में कुछ अटका हुआ। तो मैं होटल वाले के पास गया, और होटल वाले के पास गया तो हमने कहा कि बड़ा सुंदर नाम है आपका होटल का, आपको इसके लिए पहले बधाई देता हूं। लेकिन थोड़ा सा कष्ट हुआ इसको देखकर कि इतने सुंदर नाम को गलत तरीके से आपने लिखा है। इसमें हर्ष होगा, दुर्ग नहीं। यदि आप कर दीजिए तो मुझको अच्छा लगेगा, आपको तो क्या लगेगा, आपका रसगुल्ला कल से ज्यादा कीमत में बिकेगा, सो तो नहीं है। लेकिन आने जाने वाले जो थोड़ा समझते हैं उनको उनकी आंखों को अच्छा लगेगा। हो सकता है इसी वजह से बैठना चाहे आपको, तो लाभ भी कुछ हो सकता है। क्योंकि हम निकल गए उसको चाहिए। समाजशास्त्र का विद्यार्थी केवल समाजशास्त्र के चंद प्रश्नों को पढ़ करके पास कर जाए, अच्छे अंक ले आए, तो वो कभी भी एक मुकम्मल विद्यार्थी बन करके या नागरिक बन करके। साहित्य की सर्जना में हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाइयों का, सबका योगदान। तो गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों का है उसमें हिंदी के अनेक कवियों के, जिसमें कबीरदास दोहे उसमें शामिल हैं। रहीम है, रसखान है, कबीर है,
जायसी हैं, ये सब हिंदी के बड़े कवियों में शुमार किया है, बड़ा नाम है इनका, बड़े लोकप्रिय हैं ये। तो एक तरह से हिंदी भाषी जनता में सब लोगों की जो सम्मिलित सर्जना शक्ति थी उसका प्रमाण है ये हिंदी साहित्य और हिंदी कविता। तो एक बात, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। दूसरे ये कवि जो रहीम की कविता का पाठ कर रहे थे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, अब पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। शायद अर्थ को जितना बढ़िया तरीके से खोलना चाहिए शायद नहीं खोल पाए, या उस संबंध में जो मदद जहां से लेके तैयारी करनी चाहिए थी वो शायद नहीं हो सकी तैयारी वो। तो उसमें है क्या कि पानी उस कविता का बीज शब्द है, की वर्ड्स अंग्रेजी में बोलते हैं, तो उसको यदि खोलेंगे तभी कविता का अर्थ खुलेगा। आमतौर पर एक शब्द के एक अर्थ, कुर्सी माने कुर्सी, टेबल माने टेबल, लेकिन ये पानी शब्द है, इसके संदर्भ बदलते हैं तो अर्थ बदलते जाते हैं। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, उसके चेहरे पर पानी नहीं, सुना है? इसका क्या मतलब हुआ कि वो हाथ मुंह धो के नहीं आया है। इसका मतलब ये हुआ उसके चेहरे पे चमक नहीं, काम की नहीं, ठीक है ना। अब यहां पानी का मतलब वाटर नहीं, ठीक है ना, पानी का मतलब वाटर नहीं है, पानी का मतलब है वह चमक जो गोरे काले से संबंध उसका नहीं। और आप लोग को वो बढ़िया से बता देते हैं, कल शादी ब्याह भी कीजिएगा आप लोग, ये हम लोगों की गलत धारणा है कि गोरे लोग सुंदर होते हैं। ये अंग्रेज बहुत दिनों तक आए, उस दिन से मेरे माथे हमारे माथे में बात करें, ठीक है ना। नहीं तो कृष्ण जो है सांवले थे और कृष्ण का सौंदर्य जो है वो अनुपम सौंदर्य था। तो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने अंग्रेजों से इतना ज्यादा अपने को प्रभावित कर लिया है कि है तुमको जो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को यदि रात को तो रात करेंगे। तो हो पानी असली चीज है, सुंदर। चेहरे पे यदि पानी है, नाक नक्श है, तो सांवला आदमी भी बहुत सुंदर हो सकता है, और गोरा आदमी भी ऐसे ऊख की तरह हो सकता है जिसमें रस नहीं, ठीक है। तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो रहीम कह रहे हैं कि इस पानी को बचा कर